जय हो बाबा भोले। दादा भोले जय हो। राम ने गीता दिए रे मारा नाम दो बार आला दर्शन करे थारा हो नहीं सही। कृपा दृष्टि राग जैसा जरक्या महादेव की जय हो। हमारे प्रिय मित्र श्री सुनील कुमार जी व्यास जी और मैं झरक्या महादेव में उपस्थित हैं। ये अति प्राचीन कम से कम 700-800 वर्ष पुराना ये इसकी नक्काशी से ऐसा लगता है कि यह खजुराहो शैली में बना हुआ एक अति दुर्लभ और प्राचीन मंदिर है। यहाँ का जो शिवलिंग है अति चमत्कारिक है। भगवान शिव सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं और अति रमणीक प्राकृतिक स्थान पर यह बना हुआ है। इस स्थान के बारे में श्री सुनील जी व्यास जी कुछ बताना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वह हमारे सभी दर्शकों को यहाँ की महिमा, यहाँ के इतिहास आदि के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करें। बोलो श्री झरक्या महादेव भगवान की जय। ये अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच में घने जंगल के बीच में बसे हुए हैं। बहुत ही प्राचीन स्थल है। यहाँ पर ऋषि मुनि द्वारा यहाँ पर तपस्या की जाती थी। उनकी यहाँ पर तपस्या करने की कुटिया भी बनी हुई है। हनुमान जी महाराज का भी स्थान है यहाँ, मातेश्वरी का भी स्थान है। यहाँ ये आने के लिए अब हमको रतनगढ़ से मोड़ा खाल के वहाँ से एक रास्ता जाता है। 1-1.5 किलोमीटर चढ़ाई से होकर पगडंडी से मोटरसाइकिल के द्वारा यहाँ पहुँचा जाता है। और ऊपर से कांकरे तलई से भी बहुत अच्छा रास्ता है। थोड़ा उतार है, ध्यान से मोटरसाइकिल को उतारना चढ़ाना चाहिए। यहाँ बहुत आस्था का केंद्र है। ये आसपास के सभी ग्रामीण जन, अधिकतर धाकुड़ बाहुल्य क्षेत्र है, आराधना करते हैं यहाँ पर। सावन में यहाँ पर प्रत्येक दिन पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। बारी बारी से यहाँ पर आसपास के ग्रामीण कांकरे तलई, जगपुर, बोरदिया, भगवानपुरा, बलदर खां, चावंडिया, कुंदी खेड़ा, डोरई आदि के लोग भक्त पधारते हैं यहाँ पे और श्रावण मास में भगवान का अभिषेक कर कर धर्म लाभ लेते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला बहुत ही तीर्थ स्थान है। ये अति प्राचीन है। ये पहले पूर्व में हमारे मित्र दीपक जी ने बताया 700-800 साल पूर्व ये बना हुआ है। यहाँ पर एक शेर की गुफा भी बनी हुई है, कुंड बना हुआ है, ऊपर से झरना बरसात के दिनों में बहुत ही कलकल स्वर में प्राकृतिक छटा बरसाता है। यहाँ सबकी आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ पर शिव महापुराण, भागवत या श्री राम कथा आसपास के ग्रामीण जन मिलकर कराते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। अच्छा विकास का काम चल रहा है।
पहले यहाँ पर बिल्कुल कुछ सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पर 8-10 साल पहले यज्ञ हुआ, उसके बाद यहाँ पर विकास हुआ। यज्ञशाला बहुत अच्छा चदरे से निर्मित है और अभी एक नई आरसीसी के में धर्मशाला बनी है। यहाँ आकर आत्मिक शांति के लिए, सुख शांति के लिए, आरोग्यता के लिए यहाँ पर सभी भक्तजन पधारे और प्रभु से आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। आप वर्ष में कितनी बार यहाँ आ जाते हैं गुरुदेव? वैसे अभी पहले घाट का जब कार्य चला था उस वक्त उधर से रास्ता बंद था, तब तो उस वक्त हमेशा मतलब आना जाना रहा है। और अभी कुछ समय से यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों के साथ थोड़ी चोरी चकारी की वारदात हुई, मारपीट की वारदात हुई। उसके बाद यहाँ आना जाना थोड़ा कम हुआ है लोगों का और मेरा भी। आज हम जोगनिया माता हमारे मित्र दीपक जी के साथ बाल्दी परिवार के निमंत्रण पर गए और आते वक्त विचार किया काफ़ी दिन हो गए, झरकिया महादेव प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। तो आज इधर आना संभव हुआ है। महादेव का आशीर्वाद, बजरंग बली का, ऋषि तपोभूमि का, यज्ञ स्थली का और प्राकृतिक झरने का, मातेश्वरी का, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके और भूतंगढ़ प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव होता है, कैसी आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उसके बारे में वर्णन करें ताकि भक्त लोग भी यहाँ आकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को शांति प्रदान कर सकें। मैं जब भी यहाँ पर मैंने आने का विचार किया, प्रभु ने कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हमेशा मतलब सुगम करी। इतना दुर्गम रास्ता है, उसके बावजूद भी आने में कभी कठिनाई महसूस नहीं हुई। यहाँ के प्रति जो मेरी श्रद्धा है लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ आने के बाद मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। मेरा जो पेशा है वकालत का, उस क्षेत्र में भी परमपिता परमात्मा ने मुझे एक आध्यात्मिक शक्ति दी है, जिससे मतलब कोई भी मेरा प्रस्तुतिकरण है, आर्ग्यूमेंट है, आपके आशीर्वाद से इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तो कभी कभी मित्र लोग या मिलने वाले के कहने पर सत्यनारायण भगवान की कथा या अनुष्ठान करने में भी आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत ही आत्मविश्वास की जागृति मिली है। या आने के बाद आरोग्यता मिली, शरीर के अंदर एक अच्छे वातावरण मतलब ताकत का, एक ऊर्जा का एहसास हुआ। इसलिए मैं अधिकतर यहाँ आने का प्रयास करता हूँ। यहाँ का जल सेवन करने से कोई भी बीमारी उसका इलाज हो जाता है। कोई भी असाध्य बीमारी हो, यहाँ प्रार्थना करने से, आने से प्रभु उसके सभी कष्ट निवारण कर देते हैं। आपके पुत्र के, पिता के या परिवार के किसी सदस्य के कोई भी समस्या हो, उसके प्रति प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ आने के बाद मेरे पुत्र का नवोदय में चयन हुआ, वो भी कभी कभी यहाँ आया मेरे साथ। उसके कारण उसके भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी, आध्यात्मिक के प्रति रुचि बढ़ी। वह भी अभी फ़ोन से मुझे बातचीत करता है, तो यहाँ आने के लिए हमेशा लालायित रहता है। ये प्रभु की महिमा है, हर भक्त को खींच के लाते हैं। मैं चाहता हूँ सभी भक्तगण इस वीडियो के माध्यम से यहाँ आए, प्रभु के दर्शन करें, हमारी जो प्राचीन संपदा है उसके दर्शन का लाभ लें और अपने यहाँ आकर जो कमेटी बनी हुई है उसको सुझाव दें ताकि और यहाँ पर सुधार हो। और ये बहुत ही दुर्गम स्थान के पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, आवागमन का थोड़ा साधन कम आ पाता है, तो यहाँ पर एक तरह से मतलब जो है गंदगी का वातावरण नहीं है। इस प्रकार अपन हरिद्वार वगैरह जहाँ जाते हैं वहाँ पर मतलब जो है लोग क्या है घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर प्लास्टिक की बोतलें वगैरह फेंक के वहाँ का प्रदूषण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आने की
सुविधाएं नहीं होने से लिमिटेड लोग ही आते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का लेवल अधिकतर वन बने हुए हैं, आच्छादित हैं और पर्यावरण शुद्धता है, उससे भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रभु प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पधारें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर बात बताई है। ऋषियों की तपोभूमि होने के कारण भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसे पहाड़, दुर्गम स्थानों पर भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं जो अति चमत्कारिक है, ऊर्जा के केंद्र हैं, तपस्या के केंद्र हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली तहसील के रतनगढ़ से 5-6 किलोमीटर दूर ही जाट रोड पर वन क्षेत्र में ये भगवान शिव का अति सुंदर मंदिर स्थित है, जिसे झरकिया महादेव कहा जाता है। कांकरातलाई मार्ग से भी सीधा जगपुर के रास्ते से हम आ सकते हैं, जो कि 2-3 किलोमीटर पड़ता है मात्र, और बहुत ही रमणीक और इस पृथ्वी पर इतना प्राकृतिक और शुद्ध स्थल कहीं नहीं मिलने वाला है, जहाँ पर इतनी स्वच्छता है, निरंतर पानी की व्यवस्था है, जहाँ पर भागवत कथा, यज्ञ इत्यादि कर्म होते रहते हैं और भक्तों के लिए यह अत्यंत और प्राकृतिक पर्यटन के लिए अत्यंत मनोरम ये स्थान दिव्यता प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री जय शिव।